नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल अनुराधा सीरीज़ भक्ति सागर में। आज के वीडियो में हम जानेंगे करवा चौथ व्रत की पूजा विधि, सामग्री और क्या है कथा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। इसे करवा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। सुहागिन महिलाएं अपने पति के स्वस्थ स्वास्थ्य की और दीर्घायु की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस बार करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाएगा। क्या है करवा चौथ की सामग्री, तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, करवा चौथ की पूजन सामग्री में सबसे आवश्यक जो वस्तु होती है वो है करवा। यह मिट्टी का बना होता है। बहुत सारे घरों में पीतल का चलता है और चांदी का भी चलता है, तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ में एक मिट्टी का कलश होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके ऊपर एक ढकने के लिए मिट्टी का दिया होता है। मिट्टी की जगह पीतल अगर है, मैंने बोला अगर, वो भी ले सकते हैं, लेकिन मिट्टी का जो करवा है उसका अलग ही महत्व होता है। मिट्टी के 2 दिए करवे में लगाने के लिए आपको कांच की तीलियां मार्केट में मिल रही होंगी, आप सभी को पता होगा, वो ज़रूर ले लीजिएगा। पूजन के लिए आपको जो सामान चाहिए उसमें कुमकुम है, चावल है धुला हुआ, हल्दी है, अबीर ले लीजिए, थोड़ा सा गुलाल ले लीजिए, मेहंदी की कोन यानी हम माता जी को जो चढ़ाएंगे उसमें, मौली ले लीजिएगा यानी कलावा, फूल ले लीजिएगा, फल कोई भी ले लीजिएगा, 5 फल, प्रसाद ले लीजिएगा। बहुत सारे लोग चावल के आटे का लड्डू बनाते हैं, बहुत सारे लोग बूंदी का लड्डू चढ़ाते हैं, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फिर रात में चंद्र दर्शन के बाद पति का चेहरा देखने के लिए आपको चलनी चाहिए। बहुत सारे लोग चलनी से देखते हैं, बहुत सारी महिलाएं अपने आंचल से देखती हैं, तो वो अगर आप चलनी लेना चाहें चलनी ले लीजिए, आप आंचल से भी देख सकती हैं। जल से भरा हुआ एक कलश चाहिए और आचमनी चाहिए। एक आपको चौकी चाहिए। करवा चतुर्थी पूजन का जो पाना अर्थात मतलब जो चित्र मिलता है, आप मार्केट से ले लीजिए, जिसमें चंद्रमा, शिव जी, माता पार्वती, कार्तिकेय आदि पूरा शिव परिवार के चित्र बने रहते हैं, वो आप ले लीजिएगा। और करवा चौथ व्रत अगर आपको कथा आती है तो ठीक, वरना उसकी पुस्तक जो है मार्केट में मिल जाती है। इसके साथ में आपको धूप लेना है और दीप लेना है। सुहाग की जो सामग्री है उसमें मैंने देखिए मेहंदी पहले बता दिया, मेहंदी है, हल्दी, काजल, कंघा ले लीजिए, छोटा सा सिंदूर ले लीजिए, छोटी सी कांच मतलब वो छोटा सा शीशा ले लीजिए, बिंदी ले लीजिए, छोटी सी चुनरी ले लीजिए, चूड़ी ले लीजिए, और करवे में भरने के लिए गेहूँ ले लीजिए। बहुत सारी जगह पे गेहूँ भरा जाता है, बहुत सारी जगह चूरा भरा जाता है, चूरा और गट्टा। उसके साथ में आप थोड़ा सा खड़ी मूँग ज़रूर ले लीजिएगा। ये हो गई आपकी पूजा की सामग्री। अब हम जानेंगे कि पूजा की विधि क्या है। तो देखिए, सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के पूजा स्थान को अच्छे से साफ सुथरा कर लीजिए। भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए करवा चौथ का जो व्रत है उसका आप संकल्प लीजिए और पूरे दिन निर्जला व्रत रहिए। निर्जला रहती है तो बहुत अच्छी बात है। यदि कोई स्त्री गर्भवती है, बीमार है, तो वो फलाहार करके व्रत रह सकती हैं। और अगर आप फलाहार भी नहीं रह पा रहे हैं तो आप बिना लहसुन प्याज का खाना खाकर ही व्रत रहिए, मतलब पूजा कर सकती हैं आप सामने दीवार पर करवा चौथ का जो आपने वो चित्र लाए हैं वो आप उसको चिपका दीजिए या फिर नीचे चौकी पर रख दीजिए। उसके बाद नीचे चौकी पर एक करवा रखें जिसमें गेहूँ, चावल या फिर शक्कर आप भर सकते हैं, अपनी आपके यहाँ पे जो भी प्रचलन है आप वो भरिए। उसके बाद सामने पाने पर गणेश जी से प्रारंभ करके समस्त पूजन सामग्री से पूजन करें। उसके बाद आप करवे का पूजन करें। करवे पर स्वास्तिक बनाइए। बहुत जगह रोली से बनाते हैं, बहुत जगह चावल को पीस कर चावल के पीठे से बनाते हैं। तो आपके यहाँ पे आपकी सास या आपकी दादी जो भी जैसा करती है वो आप अपने हिसाब से देखिए, पूछ लीजिएगा आपके परिवार में कैसे होता है। उसके बाद फूल अर्पित करिए। उसके बाद कुछ आप दक्षिणा ज़रूर अर्पित करिए। करवे के ढक्कन में आप खड़े हरे मूंग या फिर शक्कर भर दीजिए। बहुत सारी जगह चावल भरा जाता है, आप चावल भी भर सकते हैं। उसके बाद गणेश गौरी जी का पूजन करिए। गौरी जी को आप समस्त सुहाग की सामग्रियाँ भेंट करिए, वहाँ पर चढ़ा दीजिए। इसके बाद करवा चतुर्थी की व्रत की कथा या तो सुनिए या फिर पढ़िए, या तो कहिए कि जो भी आपके घर में बड़ी हैं, आपकी जिठानी सास, वो सुनाएं। लेकिन आपका हाथ खाली नहीं होना चाहिए। या तो आप हाथ में चावल के दाने ले लीजिए, बहुत सारी जगह पे गेहूं के दाने लेते हैं, बहुत सारी जगह पे आप देखा होगा आपने कि महिलाएं हाथ में चूरा लेकर कथा सुनती हैं।
कथा समाप्त होने के बाद इसको आप करवा के पास छिड़क दीजिए। उसके बाद इन जो ये जो दाने हैं इनको आप अपने साड़ी के कोने में भी बांध सकती हैं। इस प्रकार 3 बार पूजन किया जाता है। कम से कम 3 कथा ज़रूर पढ़नी चाहिए। सुबह पूजा करने के बाद दोपहर में 4 बजे और फिर रात्रि में चंद्रोदय के बाद पूजा करी जाती है। तीनों बार पूजा हो जाने के बाद रात्रि में चंद्रोदय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। बहुत सारी जगह पे 3 बार होती है, बहुत सारी जगह सुबह और शाम होती है, बहुत सारी जगह महिलाएं सिर्फ रात में ही पूजा करती हैं, यानी शाम के जो शुभ मुहूर्त होता है उसमें करती हैं। आप अपनी यथाशक्ति देख लीजिए। देखिए, मैं नियम जो भी बताती हूँ आपको, ये मैं अपने हिसाब से बताती हूँ जैसा हमारे यहाँ पर होता है। आप अपने यहाँ पर आपकी माँ हैं, आपकी दादी हैं, आपकी सास हैं, जो भी हैं, आपकी जेठानी हैं, उनसे आप पूछिए। आपके यहाँ पे जो नियम होता है वही आप पूजा करिएगा। और जो लोग नहीं हैं उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरा वीडियो सुनकर आप व्रत रख रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नियम है कि आपके यहाँ क्या क्या चीज़ें चढ़ती हैं वो एक बार आप अपने परिवार में ज़रूर पूछ लीजिएगा। उसके बाद रात्रि में जब चंद्रोदय होने पर चंद्रदेव का पूजन करिए। चंद्रदेव को अर्घ्य दीजिए अपने करवा से। करवा के ऊपर जो आपने दीपक जलाया है उससे चंद्र देवता की आरती ज़रूर उतारिए। उसके बाद साड़ी के छोर में जो आपने चावल बांधे थे उसको निकाल कर अर्घ्य के साथ चंद्रदेव पर छिड़क दें। उसके बाद दीपक से, मैंने बोला आप उस जो करवा के ऊपर दीपक है उससे आप आरती करिए। फिर आपको छलनी से या फिर साड़ी के आंचल से पहले चंद्रमा को देखिए, उसके बाद अपने पति का चेहरा देखिए। इसके बाद अपने पति के पैर छूइए और पति से कहिए कि वो आपको अपने हाथ से जल ग्रहण कराएं, या फिर जो भी लड्डू है, पूजा का सामान जो भी आपने चढ़ाया है वो खिलाकर ही आपका व्रत तोड़ें। उसके बाद अपने पति का आशीर्वाद लीजिए और जितने भी घर में आपके बड़े हैं, सास हैं, ससुर हैं, सबका आशीर्वाद ज़रूर लीजिए। और जो पूजा में उपयोग किया हुआ करवा है या सास का सामान है वो आप किसी महिला को वो आप किसी सुहागिन महिला को भेंट कर सकती हैं। आप अपनी सास को दे सकती हैं। जो भी आपने माता जी को सामान चढ़ाया है वो आप या तो अपनी सास को दे दीजिए या फिर वो आप जो है किसी को सुहागिन महिला को दे दीजिए। आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर अगर आपके आसपास कहीं मंदिर हो, मंदिर में आप जाकर उसको दे सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ। अपना ख्याल रखिए और आप सभी को हैप्पी करवा चौथ।